एक क्षण नहीं लगा उस पे निर्णय करने के लिए। मैंने तुरंत अधिकारियों को कहा कि आप तैयारी कीजिए, ये फुटओवर ब्रिज बनना ही है। कोर्ट ने कब कहा कब नहीं कहा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हमारी तैयारी पहले हो गई थी। ये वो काम था जिसके लिए एक क्षण भी सोचने की जरूरत नहीं थी, ना ही किसी फंड का इंतजार था। मैंने अपने सरकार में मंत्री भाई परवेश जी को कहा कि परवेश जी, आप पर्सनली इसे इंश्योर करें कि ये जल्द से जल्द बने और दोबारा कहने की आवश्यकता ना हो। मुझे खुशी है कि मेरे उस भाव को उन्होंने उतनी ही सीरियसली लिया और इस काम की प्रोग्रेस को उन्होंने पर्सनली लुक आफ्टर किया। बांसुरी जी कह रही हैं कि वर्षों से इन लोगों ने कई बार इस फुटओवर ब्रिज की डिमांड रखी, पर पिछली सरकारों ने ध्यान ही नहीं दिया। वो लोग बैठे थे सत्ता में और सिंहासन पे जो सेनाओं पे वैसे ही प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। उनका कोई लेना नहीं है ना इस भारत भूमि से, ना हमारे देश के जवानों से। वो तो कहीं ना कहीं विदेशी आक्रांताओं के एजेंट के रूप में भारत में काम कर रहे थे। जो देश की सेनाओं पे प्रश्न चिन्ह लगाए, मैं ये समझती हूं उसका कोई अधिकार नहीं बनता देश में सत्ता करने का, सिंहासन पे बैठने का। आज मुझे खुशी है कि चाहे इस छोटे काम के निमित्त ही हम अपनी सेनाओं के काम आ सके। इससे पहले जब मैं छावला अपनी छावनी पे गई थी, वहां पे भी मुझे वहां के इंचार्ज ने बताया कि वर्षों से हम पानी की पाइपलाइन के इंतजार में हैं। हमारे उस क्षेत्र में, हमारी सेनाओं के उस कैंप में पानी की व्यवस्था नहीं है। शर्म आती है मुझे ये सोच के भी कि क्या पिछली सरकारें, चाहे वो 15 साल वाली कांग्रेस की सरकार थी या 11 साल की आम आदमी पार्टी की सरकार, क्या उन्हें इतना सा भी दर्द महसूस नहीं हुआ इसकी अनदेखी करते हुए? आज हमारी ये सेनाएं, हमारे ये जवान घर बार परिवार छोड़ करके दिन रात इस मातृभूमि की सेवा में लगे रहते हैं। हमारी रक्षा करने के लिए जान हथेली पे लेके ये नहीं मालूम कि अगले क्षण कौन सी गोली आएगी और सीना पार कर जाएगी। बड़ा आसान दिखता है किसी शहीद, किसी जवान का शहीद हो जाना, पर वो परिवार जो अपने बेटे को खोते हैं उनकी पूरा जीवन सूना हो जाता है। मैं एक मुख्यमंत्री के नाते नहीं, इस देश की नागरिक होने के लिए नाते कहती हूं, मेरे जीवन का कुछ भी क्षण और शरीर का हर कण मैं अगर अपने देश की सेना के कुछ भी काम आ सकी, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इसलिए केवल ये काम नहीं, मैं चाहूंगी किसी भी प्रकार की कोई भी प्रशासनिक दिक्कत हमारे कहीं पे भी कंटोनमेंट एरिया में, कहीं पुलिस छावनी में, सेनाओं के कैंप में, कहीं पे भी हो, आप बेफिक्र होकर के हमें बताइए। हम पूरा प्रयास करके उस समस्या के समाधान के लिए काम करेंगे। मैं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस विजन को महान मानती हूं, जिन्होंने अपनी हर दिवाली भारत के सैनिकों के साथ मनाई। क्यों? क्योंकि वो हमारे इस परिवार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपके ऊपर, आप तो अपना जीवन देश के ऊपर कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। आपके ऊपर हमारा जीवन का कुछ भी कुर्बान हो जाए उसके लिए हम तैयार हैं।
आज सेवा पखवाड़े के तहत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के इस अवसर पे 17 सितंबर से आयोजित 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस सेवा पखवाड़े में, जिसमें हमने हर रोज 10 योजनाओं का उद्घाटन का कार्यक्रम किया, इस फुटओवर ब्रिज का शिलान्यास करना हमारे लिए सुखद पल है और बहुत जल्द इस काम को पूरा करके आपको समर्पित करने में मुझे और भी ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि मैं ये सोचती हूं हमारे किसी भी जवान का सर यदि झुके तो केवल तिरंगे के आगे झुके, किसी अव्यवस्था के आगे नहीं झुके। तो आप सर झुका करके इस नाले में से निकले, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। आपका सर हमेशा ऊंचा रहे, तिरंगा हमेशा ऊंचा रहे और आप अपनी बाजुओं से, आप अपने मस्तक से भारत मां का मस्तक